जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों 2020 में भारत द्वारा अमेरिका से खरीदा गया करीबन $3.5 बिलियन के हथियार, जबकि 2020 ऐसा साल है जहां पे अमेरिका को हथियारों की बिक्री में नुकसान झेलना पड़ा और 2019 के तुलना में करीबन $5 बिलियन के कम हथियार रशिया ने इस साल बेचा है। वहीं पे भारत का ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज इसीलिए भी है क्योंकि चाइना द्वारा बॉर्डर के नजदीक अपने हथियारों के जमावड़े को बढ़ाया गया और भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास भी किया गया था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल जहां पे भारत द्वारा अमेरिका से सिर्फ $6.2 मिलियन के हथियार खरीदा गया था, वहीं पे इस साल जनवरी से लेके अब तक भारत द्वारा अमेरिका से करीबन $3.4 बिलियन के हथियारों को परचेज किया गया। अमेरिका के हथियार बिक्री जहां पे पिछले साल $55.7 बिलियन का हुआ था, वहीं पे इस साल अमेरिका को करीबन $5 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा और ये हथियार का बिक्री सिर्फ 50.8 बिलियन तक हुआ। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के अलावा कुछ और देश भी इस साल अमेरिका से बड़े मात्रा में हथियारों को परचेज किया है, जिनमें मोरक्को करीबन $4.5 बिलियन का हथियार, पोलैंड 4.7 बिलियन, सिंगापुर करीबन 1.3 बिलियन, ताइवान करीबन 11.8 बिलियन और यूनाइटेड अरब अमीरात करीबन $3.6 बिलियन का हथियार परचेज किया है। जबकि कुछ ऐसे भी देश है जो पिछले साल की तुलना में इस साल अमेरिका से कई कम हथियारों को परचेज किया है, जिनमें सऊदी अरेबिया सबसे प्रमुख नाम है, क्योंकि पिछले साल जहां पे सऊदी अरेबिया द्वारा $14.9 बिलियन का हथियार परचेज किया गया था, वहीं पे इस साल सिर्फ $1.2 बिलियन का ही हथियार परचेज किया गया। जबकि अफगानिस्तान 1.6 से 1.1 में उतर गया है, बेल्जियम 5.5 बिलियन से 41.8 मिलियन पे उतर गया है, इराक का नंबर यहाँ पे 1.4 बिलियन से 368 बिलियन पे उतर गया है और साउथ कोरिया भी इस साल थोड़ा कम हथियारों का परचेज किया है। जबकि वहीं पे अगर इस साल के पाकिस्तान के हथियार के बिक्री को देखे तो ये भी सिग्निफिकेंट काफी बढ़ा है। डोनाल्ड ट्रंप के गवर्नमेंट द्वारा पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाने के बावजूद इस साल फॉरेन मिलिट्री सेल के तहत पाकिस्तान को करीबन 146 मिलियन के हथियारों का सप्लाई किया गया। वहीं पे 2018 में ये अमाउंट करीबन 65 मिलियन का था और 2017 में ये अमाउंट सिर्फ 22 मिलियन का था। पर दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि 2019 में ये डेटा पूरी शून्य है, क्योंकि 2019 के दरमियान पाकिस्तान अमेरिका से एड के माध्यम से 10.8 मिलियन के हथियार खरीदना चाहता था, मतलब फ्री फोकट का हथियार, जो कि अमेरिका द्वारा रद्द कर दिया गया और पाकिस्तान को हथियार का सप्लाई नहीं किया गया। दोस्तों एक तरीके से देखे तो भारत ग्लोबली हथियारों के परचेसेस को कम कर रहा है और इसके पीछे प्रमुख कारण है इंडिजीनियस हथियारों के डेवलपमेंट। भारत अब विदेशी कंपनियों से हथियारों को परचेस करने के जगह में स्वदेशी कंपनी निर्मित हथियारों को ही अपने बेड़े में ज्यादा संख्या में इस्तेमाल करना चाहता है। जबकि इस दरमियान अमेरिकी हथियारों का संख्या बढ़ने का मतलब ये भी है कि भारत थोड़ा बहुत जो रिलायंस दूसरे कंपनियों के ऊपर कर रहा है वो अब रशिया से शिफ्ट होके अमेरिका के तरफ जा रहा है। इवन अमेरिका द्वारा एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में अमेरिका को भारत से कई बिलियन डॉलर के और भी हथियारों के डील मिल सकता है, जिसका अमाउंट 30 से 50 बिलियन डॉलर फिलहाल अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा है। और इन डीलों में एडिशनल P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों से शुरू करके एमुनेशन, मिलिट्री व्हीकल से शुरू करके फाइटर एयरक्राफ्ट और सबमरीन और जहाजों में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंटों से शुरू करके भारत के हथियारों को निर्माण करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और उसका इक्विपमेंट भी शामिल है। जबकि भारत के साथ ज्वाइंटली अमेरिका फाइटर एयरक्राफ्टों को भी निर्माण करना चाहता है और भारत को बड़े मार्केट का एक्सेस भी देना चाहता है। भारत के लिए अमेरिका की तरफ से फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को भी सप्लाई करने का बात कहा जा रहा है और जॉइंट वेंचर में कुछ अन्य प्रोजेक्टों के तहत भी आगे बढ़ने का बात कहा जा रहा है। और दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट अमेरिका के साथ भारत का संपूर्ण होता है तो अमेरिका को करीबन और 30 से 50 बिलियन डॉलर के मार्केट मिल जाएगा, जो बीते कई सालों तक अमेरिका के लिए एक तरीके से फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।